तब वे उठकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर जाते हैं। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मेरा मन बहुत उदास है। यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते और प्रार्थना करते रहो। हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे पास से टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। क्या तुम एक घड़ी भी जाग न सके? जागते हो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पतरस, तू सो रहा है? क्या तुम्हें घड़ी भी जाग न सका? जागते हो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल। विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहूदा भीड़ के साथ आता है और यीशु का चुंबन लेता है। और तभी कहां ले जा रहे हो हमारे प्रभु को? प्रभु! हे पतरस, अपनी तलवार अपने म्यान में रख। तब यीशु उस दास का कान, जो कि पतरस ने अपनी तलवार से उड़ा दिया था, उसे अच्छा किया। क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेके निकले हो? मैं तो हर दिन तुम्हारे साथ रहकर मंदिर में उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे ना पकड़ा। परंतु ये इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए।
सिपाही उसे पकड़कर कैफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे और यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। आंगन में बैठा दिया। और वहीं पे कुछ महाराज की दासियां आग ताप रही थी और तभी कुछ इस प्रकार की घटना सामने आई। मैं नहीं जानता, नहीं समझता। तू क्या कहती है? मैं वो नहीं था। तू भी तो उन्हीं में से है। मैं नहीं हूं। निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये तो गलीली है। हे स्त्री, वो मैं नहीं था। तब यीशु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और इस पर पतरस बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। हे मेरे खुदा, हे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हाँ, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। वाह! अब तुम्हें पता है हमें गवाहों को और क्या प्रयोजन है? तुमने वो निंदा सुनी? तुम्हारी क्या राय है? हाँ सरदार, ये वध के योग्य है। हाँ, ये वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। सौंप दिया। पिलातुस के पूछे जाने पर भी यीशु ने कुछ भी उत्तर ना दिया और मौन सा ही रहा। पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ दिया करते थे। लोग बरअब्बा को, जो नामी बंधुआ था, उसे छोड़ने और यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्ला उठे।
तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाए और उसे उन्हें सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तत्पश्चात पिलातुस ने भीड़ के सामने पानी से अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, अब तुम ही जानो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज भी तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हे नारी, देख भी तेरा
मेरा पुत्र है, देख भी तेरी माता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुझे मुझे क्रूस से सिया। मैं प्यासा हूँ। तब वहां पास खड़ा एक सिपाही यीशु को पास रखे स्पंज को सिरके में डुबोकर यीशु को देता है। पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। इन बातों के पश्चात अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर यीशु का शव ले जाने के लिए आता है। निकोदेमुस जो कि एक फरीसी था, जो यीशु से रात में जाकर के मिला था, वो भी 50 सेब के लगभग मिला और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था, इसलिए कि यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। उसे सील कर दिया। हे महाराज, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे सुना ले जाए और लोगों से कहने लगे कि मरे हुए में से जी उठा है। अरे तब तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। तुम्हारे पास पैरवे तो है, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। आदेश सरदार। देखो, सो न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु नासरी के चेले चुपके से आकर उसके शव को कब्र में से ले जाए और सब जगह ये फैला दें
कि वह मुर्दों में से जी उठा। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा और इसका दंड तुम पर होगा, सिर्फ तुम पर। सरदार, जब तक इस हाथ में ये तलवार है और जब तक इस देह में ये जान है, तब तक ऐसा कुछ ना हो पाएगा। आप निश्चिंत जाए और आराम फरमाए। बहुत खूब। अब होशियारी से इस मोहर बंद कब्र की रखवाली करो। बहुत खूब। आइए। तुम लोग जागते रहना, किसी को भी आसपास आने ना देना। जो हुक्म सरदार। वैसे यीशुनासरी एक भला आदमी था। मैं उसके जीते जी अच्छे काम किए थे। आखिर क्या वह मारा गया और हमें इस कब्र की रखवाली करनी पड़ रही है। वैसे यीशु मसीह मुर्दों में से भी जी उठेगा। आज मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? अरे ये तो भूकंप आ रहा है। भागो भूकंप, भागो! सिपाहियों, ये क्या? शाही मोहर टूट गई, कब्र का दरवाजा भी टूट गया। ये बात क्या होगा? ही दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया। और तभी एक स्वर्गदूत उनके पास आकर उन्हें ये संदेश देता है और वे सब डर जाती हैं। मत डरो, मैं जानती हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु को रखा गया था। शीघ्र जाकर उसके चेलों को बताओ कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। प्रभु यीशु ने अपने जीते जी कहा था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब वे स्त्रियां प्रभु यीशु की बातें याद करते हुए कब्र से लौटकर उन 11 चेलों के पास जाती हैं और जो कुछ उन्होंने देखा था उन सबको वे कह सुनाया, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी। हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? किसे ढूंढती हो?
वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने प्रभु को अपने साथ ले जाऊं। मरियम, प्रभु, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो, मैं अपने पिता के पास ऊपर आता हूँ, फिर मैं उनसे गलील में मिलूंगा। कुछ नहीं है वहां, कब्र खाली है। वो सचमुच मुर्दों में से जी उठा। पता नहीं हमें इस बात पर शक क्यों था। शायद हमने विश्वास की कमी थी। उसने हमसे कहा था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। मैं पतरस बेवकूफ हूं जो उसकी बात को समझा नहीं। मैंने उसका इनकार किया था 3 बार। अब मैं उसका इकरार करूंगा। बार बार उसने मुझे पत्थर बनाया था, मैं उसके लिए चट्टान बन के दिखाऊंगा। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जो बातें तुमने देखी हैं, तुम उससे गवाह हो। जाओ और सबको बताओ। थोमा, डरो नहीं, अपने मन से शक को दूर करो। आओ, मेरे पास आओ। मेरे हाथ में अपनी उंगली डालकर देखो। और मेरी पसली में अपना हाथ डाल। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु। मैंने पाप किया। तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। तुम सबको अब तक शांति मिले। पुनरुत्थान में इस जय के गीत में एक साथ शामिल हो।